प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में अब छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा भी दी जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में स्कूल स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है। कक्षा 9वीं से ही छात्रों को हुनरमंद बनाने की दिशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में वो न सिर्फ नौकरी के लिए तैयार हों बल्कि खुद का व्यवसाय भी शुरू करें। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसी प्राइवेट संस्थान की नहीं बल्कि जबलपुर जिले के सरकारी स्कूलों की है, जहां छात्र छात्राएं कंप्यूटर हार्डवेयर, ब्यूटी थेरेपी और हेल्थ केयर जैसे विषयों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रदेश के 94 सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किए गए। इन कोर्सेज के लिए भोपाल से 178 प्रशिक्षित शिक्षक स्कूलों में भेजे गए हैं, जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को तकनीकी शिक्षा दे रहे हैं। हार्डवेयर कैसे काम करता है ये सिखा रहे हैं। अमूमन सरकारी स्कूलों में इस स्तर का ज्ञान अब तक नहीं दिया जाता था, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में ये जो बच्चे हैं ये 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चे हैं और इस लेवल पर बच्चों को हार्डवेयर के बारे में बताया जा रहा है। 10वीं क्लास में आप हो, ये सीख के अच्छा लग रहा है आपको? यस सर। यस सर। चाहते थे कि ये जो ज्ञान है हमको स्कूल में ही मिल जाए? यस सर। ये सीखकर आपको कैसा लग रहा है और आपने उम्मीद की थी कि हमको स्कूल में ये सब मिल जाएगा सीखने? नहीं सर, पहले तो उम्मीद नहीं करी थी, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि अब मैम हम लोगों को पढ़ा रही हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये सब जानकर। बच्चों को यहाँ अगर बेसिक नॉलेज मिल रहा है तो आगे जाके वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नॉट ओनली सॉफ्टवेयर, वो हार्डवेयर से रिलेटेड भी वर्क कर सकते हैं। कंपनीज में सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए पोजीशन नहीं होती है, हार्डवेयर के लिए भी होती है। चाहे तो वो किसी आईटी कंपनी में जा सकते हैं, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वर्क कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। तो अगर हम इसको लेके चले कि सिर्फ कंप्यूटर के लिए है तो नहीं, ये सारे ऑप्शंस उनके लिए क्रिएट करते जाएंगे। मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। वहीं शिक्षा विभाग ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर फील्ड टेक्नीशियन, ब्यूटी थेरेपिस्ट, फूड एंड बेवरेज असिस्टेंट, सिलाई मशीन ऑपरेटर, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, 4 व्हीलर सर्विस असिस्टेंट और फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट जैसे कोर्स शुरू किए हैं। अब मैं एक स्कूल में मौजूद हूँ जहां छात्राओं को ब्यूटिशियन बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है और इस स्कूल शिक्षा स्तर पर ही अगर इस तरह की ट्रेनिंग वो हासिल करेंगी तो निश्चित तौर पर स्कूल के बाद वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती है। बेटा आप क्या क्या सीख रहे हो, आप यहाँ पर ही बताओ। सर ब्यूटी के बारे में, पूरा मेकअप वेकअप जो होता है उस सब के बारे में, और थ्रेडिंग वैक्सिंग बहुत लम होता है ना, सब के बारे में। ट्रेनिंग ले रहे छात्रों का कहना है कि निश्चित तौर पर स्कूल स्तर पर ही अगर उन्हें तकनीकी शिक्षा मिल जाती है तो स्कूल के बाद भी अपना रोजगार या फिर कहीं नौकरी भी मिल सकती है। छात्र इस तरह की ट्रेनिंग लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं ट्रेनिंग दे रहे शिक्षकों में भी काफी उत्साह है। मैम क्या क्या सिखा रहे हैं आप यहाँ पर बच्चों की? सर मैं बच्चों को बीपी लेना, पल्स लेना, सीपीआर और मतलब ब्लड लेना, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें जो हॉस्पिटल में होती है, ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को सिखा रही हूँ ताकि बच्चे आगे जा कर के किसी की हेल्प कर सकें और कोई अपने सामने कोई मरीज आ रहा है तो हम उसकी देखभाल आसानी से प्राथमिक चिकित्सा दे करके हम उसको सुधार सकें। क्या क्या सीख रहे हो आप लोग यहाँ पे? सर हम लोग पल्स लेना सीख रहे हैं, बीपी देखना सीख रहे हैं और बाकी ब्लड प्रेशर चेक करते हैं सर हम लोग। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमने जिले के 94 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत की है। इससे छात्रों को रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। यह एक बड़ा और असरदार बदलाव है। कक्षा 9वीं से बच्चे इसमें एक विषय के रूप में व्यावसायिक शिक्षा को चुन रहे हैं और काफ़ी रुचि लेके पढ़ रहे हैं। अब जो नए तरीके से कक्षा 9वीं से व्यावसायिक शिक्षा चालू हुई है, इसमें शिक्षक भी है और लैब भी है और पढ़ाई भी ठीक से चल रही है और बच्चे भी अच्छे से रुचि ले रहे हैं। जाकिर है कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल अब सिर्फ शिक्षा के केंद्र नहीं बल्कि हुनर निर्माण की प्रयोगशालाएं बन चुके हैं। अगर यह पहल इसी तरह आगे बढ़ती रही तो आने वाले समय में प्रदेश के छात्र नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन सकते हैं। विस्तार न्यूज के लिए जबलपुर से दुर्गेश साहू की रिपोर्ट।